Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, पिछले जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमारा लेक्चर था उसमें हमने अर्धचालक क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं तथा अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या क्या होते हैं। जो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल उनको किस तरह परिभाषित किया जाता है, आवेश वाहक वितरण, फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है, इस सब के विषय में बात की थी। आज हम ऊष्मीय संतुलन में इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व के विषय में बात करेंगे कि जब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन और होल का घनत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों के घनत्व की गणना ऊपर जो समीकरण 2.1 थी कि फर्मी वितरण फलन Fe की सहायता से करेंगे। जैसा कि चित्र 2.1 में प्रदर्शित है, संयोजकता बैंड के शीर्ष ऊर्जा स्तर को Ev तथा चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर को Ec द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। माना कि चालन बैंड में E ऊर्जा के आसपास कई इकाई ऊर्जा प्रास यूनिट एनर्जी रेंज में अवस्था घनत्व डेंसिटी ऑफ स्टेट्स Ne है, जिसका अर्थ है कि क्रिस्टल के 1 घन मीटर आयतन में E ऊर्जा के पास इकाई ऊर्जा प्रास में उपलब्ध अनुमत अवस्थाओं अलाउड स्टेट की संख्या Ne है। अतः ऊर्जा अंतराल D में अवस्था घनत्व का मान NeDe होगा। क्योंकि ऊर्जा E पर किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता Fe है, अतः Fe NeDe ऊर्जा अंतराल De में इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार पूरे चालन बैंड में हर संभव ऊर्जा प्रास में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व N0 निम्न होगा। N0 विल बी इक्वल टू Ec रे इंटीग्रेशन इस फ्रॉम Ec टू इन्फिनिटी Fe NeDe समीकरण 2.2। क्योंकि चालन बैंड की सीमाएं Ec से अनंत तक हैं। यथार्थता के साथ देखा जाए तो चालन बैंड की उच्च सीमा अनंत नहीं होगी, लेकिन यह तथ्य N0 की गणना में महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि Fe का मान उच्च ऊर्जा E के संगत नगण्य होता है। जिसका कारण यह है कि संतुलन पर अधिकतर इलेक्ट्रॉन निम्न सीमा प्रास Ec के पास की अवस्थाओं में ही होते हैं। चालन बैंड के 1 घन मीटर में वितरित कुल इलेक्ट्रॉन अवस्थाओं की संख्या को इस बैंड की निम्न सीमा Ec पर एक प्रभावी अवस्था घनत्व इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स Nc के समान माना जा सकता है। अर्थात पूरे चालन बैंड में क्रिस्टल के 1 घन मीटर में उपस्थित अवस्थाओं का वही प्रभाव होगा जो निम्न सीमा Ec पर 1 मीटर क्यूब में Nc अवस्थाओं द्वारा होता है। अतः यदि चालन बैंड की निम्न सीमा Ec की किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता Fec हो तो चालन बैंड में कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा N0 इक्वल टू NCFEC समीकरण 2.3, जो स्पष्ट है समीकरण 2.2 के हल के रूप में है। समीकरण 2.1 से Fec के संगत व्यंजक को रखने पर N0 विल बी इक्वल टू NC ओवर 1 प्लस E रेज़ टू द पावर Ec माइनस Ef ओवर KT। साधारणतः फर्मी स्तर Ef चालन बैंड की निम्न सीमा Ec से इतना नीचे होता है, जैसा कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है कि Ec माइनस Ef KT का कई गुना हो जाता है। इस दिशा में E रेज़ टू द पावर Ec माइनस Ef ओवर KT के मान की तुलना में एक नगण्य होता है। इसलिए समीकरण 2.4 का सरलीकृत रूप निम्न प्रकार लिखा जा सकता है N0 इक्वल टू NC E रेज़ टू द पावर माइनस Ec माइनस Ef ओवर KT। समीकरण 2.5, जहाँ NC इसी स्तर में प्रभावी अवस्था घनत्व है, जिसका परिकलन क्वांटम सांख्यिकी द्वारा निम्न प्रकार किया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन में इलेक्ट्रॉन अवस्था घनत्व डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके निम्नतम स्तर Ec के निकट क्वांटम अवस्थाओं में स्थित होते हैं। वह शेष बैंड रिक्त होता है। अतः
इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त माना जा सकता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E = ½ MEV² या P²/2 ME 2.6, जहाँ P उसका संवेग है जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा से निम्न प्रकार संबंधित है। P = h/λ। डी ब्रॉगली तरंग के संगत तरंग संचरण नियतांक k = 2π/λ। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए k = 2π/h × p या p = h/2π × k। अतः समीकरण 2.6 से E = h/2π k² या k² = 8π² E/H²। समीकरण 2.9, यदि x, y व z अक्षों के अनुदेश सदिश k के घटक kx, ky व kz हैं तो k² = kx² + ky² + kz² = 8π² ME × E/H²। समीकरण 2.10, k समष्टि k स्पेस में उपरोक्त समीकरण नियत E के लिए 8π² ME × E/H² का h² होल रेज़ टू पावर हाफ त्रिज्या का एक गोला है। यदि हम Lx, Ly, Lz भुजाओं वाले Lx, Ly, Lz बराबर V आयतन के आयताकार षटफलक पर विचार करें तो सीमा बंधनों के कारण वे तरंग दैर्घ्य जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है निम्न होगी। x दिशा में λ = Lx/n1, y दिशा में λ = Ly/n2, z दिशा में λ = Lz/n3, जहाँ n1, n2, n3 धनात्मक पूर्णांक हैं। अतः kx = 2π/λ 2πn1/Lx, ky = 2πn2/Ly, kz = 2πn3/Lz। n1, n2 व n3 प्रत्येक के मान में इकाई वृद्धि करने पर यदि kx, ky, kz के मानों में वृद्धि क्रमशः Δkx, Δky, Δkz हो तो Δkx, Δky, Δkz = 2π/Lx, 2π/Ly, 2π/Lz × 8πq/Lx, Ly, Lz या 8πq/V। समीकरण 2.11, के समष्टि में यह आयतन एक क्वांटम अवस्था के संगत आयतन होता है। स्पष्ट है 8π² ME × E/H² होल रेज़ टू पावर हाफ त्रिज्या के गोले के आयतन में एकल क्वांटम अवस्था के संगत आयतन 8πq/V का भाग देने पर E ऊर्जा तक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम अवस्थाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः ठोस के V आयतन में E ऊर्जा तक क्वांटम अवस्थाओं की कुल संख्या 4π/3 8π² ME × E/H² होल पावर 3/2 × V/8πq, क्योंकि प्रत्येक क्वांटम अवस्था में विपरीत चक्रण अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं। अतः E ऊर्जा तक की क्वांटम अवस्थाओं की कुल संख्या n = 2 × 4π/3 8π² ME × E/H² होल रेज़ टू पावर 3/2 × V/8πq बराबर 8π/3 2ME × E रेज़ टू पावर 3/2 × V/H²। समीकरण 2.13, इस समीकरण के अवकलन से E तथा E + D ऊर्जा के मध्य एकांक आयतन V = 1 में इलेक्ट्रॉन अवस्थाओं की कुल संख्या होगी। Dn = 8π/3 2 ME raised to the power 3/2/HQ 3/2 e raised to the power half dE, जिससे dNE/dE 8π/HQ 2ME raised to the power 2ME cube raised to the power 1/2 e raised to the power half is equal to NE। यह राशि dN/dNu को अवस्था घनत्व कहते हैं। समीकरण 2.1 से Fe तथा 2.14 से Ne का मान समीकरण 2.2 में रखने पर पूरे चालन बैंड में हर संभव ऊर्जा प्रास में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व n0 का मान होगा। n0 = EC2 infinity 8π/HQ twice ME raised to the power 3
होल रेज टू द पावर 1/2 ई रेज टू द पावर 1/2 डी ओवर 1 प्लस ई माइनस ई एफ ओवर के टी। शॉकले के अनुसार चूंकि चालन बैंड का न्यूनतम स्तर इसी पर होता है, वह उससे कम ऊर्जा वाले स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल में स्थित होते हैं। अतः क्वांटम अवस्थाओं के घनत्व के सूत्र में ई रेज टू द पावर हाफ के स्थान पर ई माइनस ई सी रेज टू द पावर हाफ प्रयुक्त करेंगे। इसके अतिरिक्त चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों के लिए ई इज ग्रेटर देन ई सी तथा फर्मी ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य में है। अतः ई माइनस ई एफ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी, जिससे ई रेज टू द पावर ई माइनस ई एफ और के टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अतः समीकरण 2.15 से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व n0 इक्वल टू ई सी टू इन्फिनिटी 8 पाई ओवर एच क्यूब ट्वाइस एम ई क्यूब रेज टू होल रेज टू पावर 1/2 ई माइनस सी सी की पावर 1/2 डी ई ओवर ई इंटू ई माइनस ई एफ ओवर के टी, जिसे सॉल्व करने पर हमें यदि ई माइनस ई सी ओवर के टी बराबर एक्स और डी इक्वल टू के टी डी एक्स माना जाए, लिखा जाए, तो सॉल्व करने पर n0 का मान जो प्राप्त होता है वह 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी ओवर एच स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। समीकरण 2.16 या n0 इक्वल टू एन सी ई रेज टू पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी, जहाँ एन सी इक्वल टू ट्वाइस 2 पाई एम ई के टी ओवर एच स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, जहाँ एच प्लांक स्थिरांक 6.625 10⁻34 जूल सेकंड है तथा एम ई क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान है। स्पष्ट है कि एन सी का मान क्रिस्टल के परमताप टी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार संयोजकता बैंड के 1 मीटर क्यूब में वितरित कुल होलों की अवस्थाओं की संख्या को इस बैंड की उच्चतम सीमा ईवी पर एक प्रभावी अवस्था घनत्व एनवी के समान माना जा सकता है, अर्थात पूरे संयोजकता बैंड में क्रिस्टल के 1 मीटर क्यूब में उपस्थित होल अवस्थाओं का वही प्रभाव होगा जो उच्चतम सीमा ईवी पर 1 मीटर क्यूब में एनवी अवस्थाओं द्वारा होता है। अब यदि संयोजकता बैंड की उच्चतम सीमा ईवी की किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता एफ ईवी हो, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन न होने की अर्थात अवस्था में एक होल होने की प्रायिकता 1 माइनस वी। अतः संयोजकता बैंड में कुल होल घनत्व P0 का मान निम्न होगा P0 NV इंटू 1 माइनस FeV। समीकरण 2.19 समीकरण 2.1 से FeV के संगत व्यंजक को 2.19 में रखने पर और इसे सॉल्व करने पर हमें जो P0 का घनत्व प्राप्त होता है वह P0 इक्वल टू NV E रेज टू द पावर माइनस बीटा ई एफ माइनस ई वी, जहाँ और प्राप्त होता है जहाँ बीटा इक्वल टू 1/k2। उसमें संतुलन की स्थिति में एन सी एन वी तथा बीटा स्थिरांक है। समीकरण 2.23 से स्पष्ट है कि फर्मी स्तर ई एफ चालन बैंड के समीप जाने से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व n0 बढ़ेगा। इसी प्रकार समीकरण 2.24 से स्पष्ट है कि फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के समीप जाने से संयोजकता बैंड में होल घनत्व में वृद्धि होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इससे आगे जो दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम नैज अर्धचालक के विषय में बात करेंगे, अब द्रव्यी अर्धचालक दाता एवं ग्राही स्तर के विषय में बात करेंगे, वो अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू।